हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, जुलाई 2025। जुलाई 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया, रिद्धि सिद्धि एंड कीर्ति, तो ये तीन पार्टनर्स है, रिद्धि सिद्धि एंड कीर्ति। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1:1। तो काम की चीज यहाँ पे क्या है, 3:1:1। तो 3:1:1 मतलब 5 हिस्से होंगे। फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा 3 है, सेकंड का 1 है और थर्ड पार्टनर का 1। चलो नीचे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर तीनों देखो बनाने की ज़रूरत तो तीनों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीर्ति अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। अब बना रहे हो तो बना दो तीनों, कोई इशू नहीं है। रिद्धि सिद्धि कीर्ति। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। जहां पर भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं वहां पे जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा, तो चलो अमाउंट 130, 105, 55, 1,30,000, 105, 55। तो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया आपको कि जो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो सिर्फ काम की चीज़ कीर्ति की है। हम तीनों बना दिए, बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कीर्ति का कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत थी। समझे, एग्जाम में आया तो सिर्फ कीर्ति का कैपिटल बनाना बस। चलो ये डन, इसकी एंट्री नहीं आती। अब जनरल रिजर्व जो 55 आपको दिख रहा है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स में, 3:1:1। तो ये 5 हिस्से होंगे, तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 11,000 आएगा एक हिस्सा। तो तीन हिस्से कितने होंगे, 33, 1:1। तो चलो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, 11 × 3 33, और 11, ये भी 11। चलो जनरल एंट्रीज बनानी है, कैसे बनाएंगे, जो बाय में लिखा होता है वो डेबिट में जाता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिद्धि कैपिटल, टू सिद्धि कैपिटल, टू कीर्ति कैपिटल। जनरल एंट्री बनाना सीखे, जो बाय में होता है वो डेबिट में जाएगा। बाय में क्या है, जनरल रिजर्व, तो आप लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट में क्या, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स में रिद्धि कैपिटल, सिद्धि कैपिटल और कीर्ति कैपिटल। तो जनरल एंट्री पास कर दो यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिद्धि कैपिटल अकाउंट सिद्धि कैपिटल अकाउंट और थर्ड पार्टनर कीर्ति। डेबिट में आप लिखेंगे 55, 33, 11, 11। being general reserve, transferred being general reserve transferred या distributed as you wish। इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। पहला है, बोल रहा है कि गुडविल वैल्यूड एट 50,000, इट इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन मतलब रेस करके छोड़ देना है भाई, जब भी तो रिटेन होगा।
राइट ऑफ करोगे तो क्या गुडविल दिखेगा क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में? रिटेन मतलब क्या, उसको रखना है, गुडविल का अमाउंट दिखना चाहिए हमारे बैलेंस शीट में, तो दैट मीन्स रेस करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रेस, रेस करके छोड़ दो। अच्छा, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर। इन शॉर्ट ये 50,000 पूरे फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल रेस करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। 50,000, इसको 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आएगा। एक हिस्सा 10,000 है, तो इसके 3 हिस्से हैं, तो कितना हो जाएगा? 30, ये 10 और ये 10,000। बीइंग फर्म्स गुडविल रेज्ड, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर। इसका इफेक्ट देने का भूलने का नहीं। गुडविल अकाउंट डेबिट में, तो गुडविल डेबिट में है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, तो ये देखो तीनों क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाना है। अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 30,000, 10,000, 10,000, इतना हो गया। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड, एसेट वर रीवैल्यूड एज अंडर। डेटर्स 57 है, डेटर्स 57, तो कितना कम हुआ होगा? 8,000 बराबर। देखो, लाइव स्टॉक 65, लाइव स्टॉक 65, तो ये तो बढ़ गया। एक काम करते हैं, सुनिए, जो कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, उसको एक साथ उड़ाएंगे, जो बढ़ रहा है उसको एक साथ, तो उसमें हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा ना प्लस माइनस हो रहा है जो। डेटर्स लाइव स्टॉक बिल्डिंग 82, बिल्डिंग 82, तो यहाँ पे 2,000 से बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी 41,000, प्लांट एंड मशीनरी 41, 1,000 बढ़ गया इधर भी। मोटर ट्रक 1,00,000 रुपए, मोटर ट्रक यहाँ पे 10,000 माइनस हो जाएगा। चलो इसको एक साथ उड़ाते हैं, जो इंक्रीज वाले हैं उसको एक साथ, जो डिक्रीज वाले उसको एक साथ। तो कितने एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? एक दो तीन, तीन एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? फायदा हो रहा है, रीवैल्यूशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट में ये सारे एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, लाइफ स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लाइफ स्टॉक।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना है 1 to 10, 1 to 10,000, 13,000 क्रेडिट। बीइंग एप्रिसिएशन, एक मिनट, बीइंग appreciation in the value of assets transferred to revaluation account। इसका इफेक्ट देना भूलने का नहीं। देखो ये डेबिट में जो दिया हुआ है उसका बैलेंस शीट में जाएगा इफेक्ट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में तो रीवैल्यूएशन में जाने वाला है, तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दे दो। यहाँ पे आइए और लिख दो बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग अकाउंट और लाइव स्टॉक अकाउंट। 1 to 10, 1 to 10,000। चलो इतना हो गया। अब जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मोटर कार और डेटर्स में कम हो रहा है बैलेंस। अब चलो, जब भी एसेट कम होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट में कौन होगा, मोटर कार और डेटर्स। अच्छा डेटर्स हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि डेटर्स का अब नया वैल्यू 57 है, आरडीडी ये सब बताया ही नहीं, तो हम डायरेक्ट डेटर्स लिख देंगे। बात समझे। या तो एक काम करिए, आप लिख रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं आरडीडी, तो आप आरडीडी भी लिख सकते हैं, आरडीडी कर दें क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, और क्या है, मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर ट्रक अकाउंट। देख लेते हैं अमाउंट कितना है इसका। मोटर ट्रक का 10 है और इसका 8 है। being decrease in the value of asset transferred to revaluation account। इतना हुआ क्या, कॉपी करेंगे जल्दी, इसका इफेक्ट देना बाकी है। रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू आरडीडी टू मोटर ट्रक, टू आरडीडी अकाउंट टू मोटर ट्रक अकाउंट। इसका 8 है और इसका 10,000 है। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थर्ड, रिद्धि सिद्धि कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू आरटीजीएस 55-30,000 रिस्पेक्टिवली। ये जो दो पार्टनर्स हैं ये लोग फर्म में पैसे लेकर आ रहे हैं, और वो भी कैसे, आरटीजीएस के थ्रू, मतलब बैंक में पैसे आएंगे
वो लोग पेमेंट कर रहे हैं आरटीजीएस के, ऑब्वियस मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या पास होगी? पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, रिद्धि सिद्धि। तो आप लिखेंगे रिद्धि कैपिटल अकाउंट, सिद्धि कैपिटल अकाउंट। being additional capital contributed, being additional capital contributed, बस इतना ही लिख दो। 55 और 30 है ना, 55 30 कितना हो जाएगा ये? 85,000। इतना हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा? एक तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 85 से, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिद्धि सिद्धि। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट, इसमें 55, इसमें 30,000। जब आप कीर्ति का कैपिटल सिर्फ बनाओगे तो भाई इसका इफेक्ट तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। क्या हमारा पूरा सम हो चुका है? हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे मालूम है? बैलेंस शीट तो बनाना है नहीं, रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन का बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। ये कितना? 18,000। 18 में से 13 गया तो 5,000 आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे क्या है? लॉस आएगा, तीनों पार्टनर्स के नाम, रिद्धि सिद्धि और कीर्ति। 5,000, 311 है, तो इस रिद्धि को कितना मिलने वाला? 3,000, इसको 1,000 और इसको 1,000 रुपये मिलेंगे। अब ये 1,000 ये जो है इधर ट्रांसफ़र करिए। क्या एंट्री पास करेंगे? कहाँ से आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 3,000, 1,000, 1,000। चलो एंट्री बनाना है इसकी। ये जो इफेक्ट ट्रांसफ़र किया आपने, इसकी एंट्री आएगी। देखो डेबिट में क्या है? पार्टनर्स बाय जो होता है वो डेबिट होता है। तो भाई बाय में क्या है? रिद्धि कैपिटल, सिद्धि कैपिटल, कीर्ति कैपिटल। तो टू किसको करेंगे? कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री पास करो चलो। रिद्धि कैपिटल अकाउंट, सिद्धि कीर्ति कैपिटल। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट डेबिट एंड डेबिट, तीन, एक, एक। बीइंग प्रॉफिट ऑन, लॉस है लॉस, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड। चलो इतना हो गया।
अब आप क्या करेंगे, कीर्ति को क्लोज करेंगे। देखो ये सब रिद्धि सिद्धि को क्लोज करके कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बना दिया अननेसेसरी। एग्जाम में आप नहीं बनाना, टाइम खराब होगा। 55 10 कितना हो गया, 65 75 76,000 76। 1,000 माइनस करोगे 75 आएगा। ये 75 को आपको क्या करना है, कीर्ति के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो आप लिखेंगे कीर्तिज लोन अकाउंट। चलो अभी जर्नल एंट्री बनानी है, इधर देखें कैसे बनेगी। देखो टू वाला जो क्रेडिट में, तो आप लिखेंगे ये तो टू में डाल देंगे, टू कीर्तिज लोन अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा, कीर्तिज कैपिटल अकाउंट। कीर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कीर्तिज लोन अकाउंट। कितना, 75,000। सेवेंटी फाइव बराबर है ना। तो ये है क्या, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको हमने लोन में ट्रांसफ़र किया है। तो हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ कीर्तिज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ कीर्तिज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसको इग्नोर मारना, क्यों, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम ख़राब होता है। जर्नल एंट्रीज भी बनाओ, फिर आपको वर्किंग में रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ता है, तो इसमें टाइम थोड़ा चला जाता है। तो ट्राई करना, इसके ऑप्शन में एडमिशन होगा तो एडमिशन के क्वेश्चन एक बार देख लेना, इजी होगा तो अटेम्प्ट कर डालना। ठीक है, चलिए।